मम्मी को फ़ोन मिलाने के लिए मेरे बड़े हुए हाथ यकायक रुक गए। क्या कहूँगी मैं उनसे? यही ना कि सुनील अब पहले वाले सुनील नहीं रहे, बदल गए हैं, विश्वासघात कर रहे हैं मेरे साथ। उनके जीवन में अब कोई और नहीं, नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कह सकती। क्या गुजरेगी मेरे माँ बाप के दिल पर? भाई भाभी की नज़रों में क्या सम्मान रह जाएगा मेरा? हमारे समाज की यही तो विडंबना है। लड़की सुखी है तो सबके सिर आंखों पर होती है, और दुखी है तो सबकी आलोचनाओं का केंद्र बिंदु होती है। कितनी कोशिशों के बाद शादी हुई थी मेरी। 2 साल तक मेरे पापा मैट्रिमोनियल साइट्स की खाक छानते रहे थे। कई जगह बात बनते बनते रह गई। कभी तो पैसा आड़े आ जाता, और कभी मेरा सांवला रंग रूप लड़के को नहीं भाया। और आखिरकार सुनील मेरी जिंदगी में आए। उन्होंने मेरे रंग रूप को नहीं, बल्कि मेरे गुणों को परखा, और 2-4 मुलाकातों के बाद ही उनकी ओर से शादी का प्रस्ताव मेरे लिए आ गया। उस समय खुशी के मारे मेरे पांव नहीं पड़ रहे थे जमीन पर। हमारी शादी के बाद 1 साल हंसी खुशी में कैसी बीत गया, पता ही नहीं चला। फिर अचानक ही मेरी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। उस दिन को शायद ही मैं कभी भूल पाऊं। उस शाम सुनील ऑफिस से लौटे तो उनके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर मैं चौंक उठी थी। ये निशा है। 2 साल पहले मेरी कंपनी में काम करती थी, फिर शादी करके लंदन चली गई। सुनील ने उसका परिचय दिया। मैंने मुस्कुराकर निशा का स्वागत किया। चाय पीने और डिनर करने में रात के 10 बज गए। मैंने महसूस किया बातों के दौरान निशा मेरी उपेक्षा कर रही थी, लेकिन हो सकता है ये मेरा वहम हो। ये सोचकर मैंने अपने दिमाग से ये बात निकाल दी। रात में सुनील ने मुझे बताया, निशा काफ़ी परेशान है, उसका डिवोर्स हो रहा है। डिवोर्स? मगर किस लिए? कोई बड़ी वजह नहीं है, बस छोटी छोटी बातों में आए दिन होने वाले झगड़ों से तंग आकर दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। अभी 15 दिन पहले ही तो वो लंदन से आई है। अब उसे जल्दी से जल्दी अपने लिए नौकरी ढूंढनी है, साथ ही अपने लिए अलग घर भी लेना है, और इन सब कामों में उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। अलग घर? क्या मतलब? निशा के माँ बाप नहीं हैं, और अपने भैया भाभी से उसकी बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए वो अलग रहना चाहती है। सुनील की बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और सोने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे निशा का हमारे घर आना जाना बढ़ने लगा। अक्सर शाम को सुनील के ऑफिस से लौटने पर वो आ जाती और रात में डिनर करके ही वापस जाती। पूरे सप्ताह सुनील बहुत बिजी रहते थे, इसीलिए मैं वीकेंड आने का इंतज़ार करती। वो दिन सदा ही मेरे लिए स्पेशल होता। हर वीकेंड पर हम कभी मूवी तो कभी रेस्टोरेंट का प्रोग्राम बनाते। कभी गप्पे मारते हुए सुनील मेरे साथ किचन में खाना बनवाते। लेकिन अब वो वीकेंड भी मेरा अपना नहीं रहा था। वो दिन भी निशा ने अपने नाम कर लिया। हमारा कोई भी प्रोग्राम अब उसके बिना पूरा नहीं होता था। मुझे झुंझलाहट तब होती जब सुनील भी पूरे जोशो खरोश के साथ उसका स्वागत करते। इन बातों का असर मेरी वैवाहिक जिंदगी पर पड़ने लगा था। निशा के साथ मैं पहले दिन से ही सहज नहीं रही। उसकी जो बात मुझे सबसे ज़्यादा कचोटती थी, वो थी उसका सुनील पर ज़रूरत से ज़्यादा हक जताना, या फिर उसका सुनील से बेहद खुला व्यवहार करना। सुनील हमेशा कहते वो बहुत परेशान है, लेकिन मुझे उसकी बातों से कभी एहसास ही नहीं हुआ कि अपने डिवोर्स का उसे रत्ती भर भी अफसोस है। मैंने कई बार सुनील को समझाना चाहा कि निशा का हमारे यहाँ इतना आना जाना ठीक नहीं, लेकिन सुनील हमेशा मेरी बात हंसकर टालते रहे। मुझे लगने लगा मेरे और सुनील के बीच अब दूरी आ रही है। उस दिन सुनील का जन्मदिन था। शाम को हम दोनों पहले पिक्चर फिर डिनर के लिए जाने वाले थे। मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई। सुनील की पसंद की नीले रंग की साड़ी पहनकर मैंने खुद को आईने में निहारा। तभी पीछे से सुनील ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। अभी उनके होठों ने मेरे गालों को छुआ ही था कि डोरबेल बजी। सुनील ने दरवाज़ा खोला। हैप्पी बर्थडे, बड़ी अदा से मुस्कुराते हुए निशा ने घर में प्रवेश किया। भाई तुमने मुझे नहीं बताया था कि आज तुम्हारा बर्थडे है,
लेकिन मुझे याद था। कमाल की याददाश्त है तुम्हारी, सुनील ने हंसते हुए कहा तो वो बोली, फिर इसी खुशी में पार्टी हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों पिक्चर जा रहे हैं, तुम भी चलो। ये सुनते ही निशा तुरंत तैयार हो गई। मेरे सारे उत्साह पर पानी फिर गया। गुस्से और बेबसी के कारण मेरी आंखें छलछला आईं। मूवी देखने में फिर मेरा मन नहीं लगा। डिनर के दौरान भी मैं खामोश रही। रात में सुनील ने मुझे अपने गले लगाना चाहा तो मैं उनसे दूर छिटक गई। वो हैरानी से बोले, क्या बात है, शाम से ही देख रहा हूँ, तुमने मुंह बना रखा है। ये सुनते ही मेरे सब्र का पैमाना छलक गया। मैं गुस्से में बोली, प्लीज सुनील, जानकर भी अनजान मत बनो, सहने की भी कोई हद होती है। क्यों चली आती है निशा रोज रोज? क्या हम दोनों की कोई प्राइवेसी नहीं है? ये सुनकर सुनील मुझे घूरते हुए बोले, आखिर तुम्हें निशा से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? वो सिर्फ मेरी दोस्त है, इस समय परेशान है, कुछ पल हम लोगों के साथ गुजार लेती है तो इसमें हर्ज क्या है? पढ़ी लिखी होकर भी तुम्हारी मानसिकता ऐसी होगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। सुनील की बात सुनकर मैं आहत हो उठी। शादी के बाद ये पहला मौका था जब सुनील ने मुझसे ऐसा व्यवहार किया था। गुस्से में करवट बदलकर सुनील तो सो गए, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मन में विचारों का सैलाब आया हुआ था। क्यों सुनील को निशा से इतनी ज्यादा हमदर्दी है और मेरी भावनाओं की परवाह तक नहीं? कहीं उनका अफेयर तो नहीं चल रहा? नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है। सुनील सिर्फ मेरे हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। कश्मकश की हालत में सारी रात मैं करवटें बदलती रही। अगले दिन संडे था। अभी मैं सोकर उठी ही थी कि मेरठ से सुनील के बड़े भैया भाभी आ गए। उनके आने से मुझे बहुत राहत महसूस हुई। कम से कम अब घर का माहौल तो ठीक हो जाएगा। नाश्ते के दौरान हम लोग गप्पे मार रहे थे। सुनील भी पिछले दिन की कड़वाहट भूलकर बहुत खुश थे। तभी निशा चली आई। उसे देखते ही भाभी चौंक उठी, हैरान होकर बोली, अरे निशा, तुम तो शादी करके लंदन चली गई थी ना? हाँ भाभी, लेकिन अब वापस आ गई हूँ। मेरा अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो गया है, निशा ने बेझिझक होकर बताया। फिर सुनील की ओर देखकर बोली, सुनील, तुम मेरे साथ चल रहे हो ना, यह प्रोग्राम कैंसिल? मैं चल रहा हूँ। भैया, आप लोग बातें कीजिए, मुझे निशा के साथ एक ब्रोकर से मिलने जाना है। ये कहते हुए सुनील निशा के साथ चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा। इतने दिनों बाद भैया भाभी आए हैं। सुनील चाहते तो निशा को इनकार कर सकते थे। मैं चुपचाप कॉफ़ी बनाने किचन में आ गई। कॉफ़ी लेकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ी, तभी भैया की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो भाभी से पूछ रहे थे, ये निशा वही लड़की है ना जो सुनील की कंपनी में काम करती थी? बिल्कुल वही है। सुनील इससे शादी करना चाहता था, लेकिन ये एक एनआरआई से शादी करके लंदन चली गई। खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इतनी तेज तर्रार लड़कियां रिश्ते निभाना नहीं जानती। ईश्वर ने हमारे सुनील को बचा लिया। प्लीज नंदा, ये सब बातें यहाँ मत करो, कहीं रितु ना सुन ले, भैया ने धीरे से कहा। ठीक है, नहीं करूँगी, लेकिन तुम सुनील को समझा दो। अब उसका निशा से मिलना जुलना बिल्कुल भी ठीक नहीं। तुमने शायद देखा नहीं, निशा के आते ही रितु का चेहरा कैसे उतर गया था। नंदा भाभी बोली, नंदा, सुनील सिर्फ निशा की मदद कर रहा है। मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। भैया भाभी की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मैंने दीवार का सहारा न लिया होता तो मैं चक्कर खाकर गिर ही पड़ती। हे भगवान, सुनील निशा से शादी करना चाहते थे और उन्होंने मुझे बताया तक नहीं। वैवाहिक जीवन की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। विश्वास ही न रहा तो रिश्ता कैसा? किसी तरह मैंने खुद को संभाला और कॉफी लेकर कमरे में आ गई। भैया भाभी 3 दिन हमारे साथ रहे। इस दौरान मैंने खुद को सहज रखने की भरसक कोशिश की, लेकिन उनके जाते ही दुख के अथाह सागर में मैं डूब गई। हर पल दर्द की तीखी लहर मेरे शरीर में दौड़ती रहती। दिमाग निशा के इर्द गिर्द ही घूमता रहता।
सुनील ऑफिस चले जाते और मैं पलंग पर पड़ी विचारों में खोई रहती। निशा से शादी करने की सुनील की इच्छा अधूरी रह गई, लेकिन उनके मन में आज भी उसे पाने की इच्छा बरकरार है। आज भी वो उससे प्यार करते हैं, तभी तो वो उसकी किसी बात से इनकार नहीं करते। मेरी भावनाओं की उपेक्षा कर उससे इतना मिलते जुलते हैं। मेरे दिमाग में हर समय यही सब बातें घूमती रहती। मुझे याद आ रहा था, सुनील से रिश्ता पक्का होने पर मेरी सहेली वंदना ने कहा था, रितु बुरा मत मानना, तेरी जगह मैं होती तो इस रिश्ते से इनकार कर देती। पत्नी को हमेशा पति से ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए, तभी पति उससे बनकर रह सकता है। तुझे पता नहीं है आदमियों की फितरत कैसी होती है। उस समय मुझे लगा था कि वंदना को मेरे भाग्य से जलन हो रही है, तभी वो मुझे ऐसी सलाह दे रही है। लेकिन आज लग रहा है वंदना की बात सही थी। पुरुष की नजरों में शारीरिक सुंदरता ही सब कुछ है, उसके लिए मन की सुंदरता का कोई मोल नहीं। फिर भला सुनील जैसा हैंडसम इंसान मेरी जैसी सांवली रंगत की औरत के साथ कहाँ खुश रह सकता है। निशा मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, इस बात से मेरे दिल में एक हुक सी उठी। भीतर चल रहे झंझावत को आखिर किसे दिखाऊं। मेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। अगर पत्नी चाहे तो अपने प्यार और समर्पण से पति का दिल बड़ी आसानी से जीत सकती है। लेकिन लगता है वक्त के साथ ये कहावतें भी अपना असर खो चुकी हैं। तभी तो सुनील का दिल मेरे प्यार से अनछुआ ही रह गया। ये सब सोच सोचकर मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह घुलने लगी थी। एक शाम निशा हमारे यहाँ फिर से आ धमकी। वो बहुत परेशान लग रही थी। उसने बताया कि उसे अकेलापन बहुत ज्यादा खल रहा है। सुनील ने बड़े प्यार से समझाया उसे। जब डिनर करके वो वापस जाने लगी तो रात ज्यादा होने के कारण सुनील ने उसे कहा कि वो आज रात हमारे यहाँ गेस्ट रूम में सो जाए और सुबह होते ही अपने घर जा सकती है। वो सुनील की बात तुरंत मान गई। ये सब देखकर मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। अगले दिन संडे था। मैं सुबह जल्दी उठी और सुनील को सोता छोड़कर कॉलोनी के पार्क में जाकर बैठ गई। मेरा मन बेहद उदास था। पिछली सारी रात नींद नहीं आई थी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? नहीं, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? बेशक मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मैं योग्य हूँ। शादी से पहले मैं केंद्रीय विद्यालय में मैथ्स और साइंस पढ़ाती थी। दिल्ली से ट्रांसफ़र हो जाने के कारण मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अब मैं फिर से आत्मनिर्भर बनूंगी, लेकिन इससे भी पहले मुझे सुनील से साफ साफ बात करना बेहद ज़रूरी है। मेरी शराफत को सुनील मेरी कमज़ोरी समझ बैठे हैं। मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मैं कमज़ोर नहीं। निशा का साथ उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, वरना। मन ही मन फैसला कर मैं उठी और घर की ओर चल दी। घर के बाहर पहुंचकर मेरे पांव ठिठक गए। दरवाजा खुला था। अंदर से निशा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धड़कते दिल से मैं सुनने लगी। वो बोली, सुनील, कई दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहती थी। मेरे एक गलत फैसले ने मुझे तुमसे दूर कर दिया, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुनील। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। ये क्या बोल रही हो तुम? जानती हो ना कि मैं शादीशुदा हूँ। सुनील हक्के बक्के से बोले। मैं जानती हूँ सुनील, और ये भी जानती हूँ कि प्यार तुम अब भी मुझसे ही करते हो। रितु तुम्हारे लायक ही कहाँ है? शक्ल देखी है उसकी? पता नहीं उस जैसी बदसूरत लड़की से तुमने शादी कैसे कर ली। तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकते। अपनी बकवास बंद करो निशा। सुनील गुस्से में चिल्लाए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर जाओगी। मेरी दोस्ती को मेरा प्यार समझने लगोगी। मैं मानता हूँ कि किसी जमाने में मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन जब तुमने गौरव से शादी कर ली, उस दिन से मैंने तुम्हें अपनी दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझा। अरे, मैं तो दोस्ती के नाते तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी।
तुम्हारी नज़र में ऋतु बदसूरत है, लेकिन मेरी नज़र में वो तुम जैसों से कहीं ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि उसका मन सुंदर है। वो रिश्ते निभाना जानती है। उसके लिए उसका पति और परिवार ही सबसे ऊपर है। लेकिन ये बातें तुम्हारे स्तर से बहुत ऊंची हैं, तुम इन्हें नहीं समझोगी। इसीलिए बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखना। कमरे में खामोशी छा गई और पैर पटकते हुए निशा हमारे घर से चली गई। सुनील की बातों से मेरा मन द्रवित हो गया। वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं और मैं उनके बारे में क्या क्या सोच रही थी। इंसान की फितरत भी अजीब होती है। कभी कभी हम ऐसी समस्या से परेशान होते हैं जिसका हमारे जीवन में अस्तित्व होता ही नहीं है। अपनी कल्पना में ही हम उसे जन्म देते हैं। नकारात्मक विचारों का प्रभाव दिल दिमाग पर इस कदर छाया रहता है कि वो समस्या अपने साकार रूप में दिखाई देने लगती है। ऐसा ही कुछ मैंने भी किया। अपने सांवले रंग को लेकर मेरे मन में हीन भावना रही होगी, तभी तो सुनील और निशा की दोस्ती देखकर मेरे अंदर असुरक्षा की भावना घर कर गई और अपने मन में मैंने बेकार का वहम पाल लिया। लेकिन आज सुनील की बातें सुनकर मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि भविष्य में कभी भी कोई भी निशा मेरे इस विश्वास को डगमगा नहीं पाएगी। अपने और सुनील के बीच की काल्पनिक दूरी को मिटाते हुए मैं जल्दी से उनकी ओर बढ़ी। मेरी आंखों से बह रहे आंसुओं को देखकर सुनील घबरा गए और बोले, क्या हुआ ऋतु, तुम तो वॉक पर गई थी ना, रो क्यों रही हो? मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया और रोते हुए उनके गले लग गई। सुनील ने कसकर मुझे अपने गले से लगा लिया। उनके प्यार की गहराई से मेरे अंदर के सारे वहम धुल गए थे और मेरा सारा अंतर्द्वंद मिट गया था।